आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और एनएलपी के इस सेशन में आपका स्वागत है टीम 360 की तरफ से। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है और आपका रूपाली मैम का भी मैसेज आया है और आप लोगों का जो है सहयोग हमारे को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो एनएलपी प्रोग्राम है ना, हम इसलिए भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई बैरियर ना आए और आप उसको और अच्छे से अचीव कर सकें। उसको ध्यान में रख के हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं। अब चूंकि दोनों तीनों तरीके से आपके साथ चीज़ शेयर करिए, जैसे पहले तो थियोरेटिकल पार्ट आपसे शेयर किया, फिर कल जब आपसे शेयर किया तो उसमें जो बेसिक ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर, गुड मॉर्निंग मैम, बेसिक ग्राउंड्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि इस तरह से बेसिकली एनएलपी यूज़ होती है। आज जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती है जिनके बेसिस पे हम लोग जो है एनएलपी को यूज़ करते हैं। एनएलपी को बेसिकली समझना चाहिए हमारे को, एक छोटा सा चीज आपको जरूर समझनी चाहिए एनएलपी के संबंध में। एनएलपी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस दैट यू डू। अब ये कम वक्त किस चीज की हो जाए यू नेवर नो। प्रैक्टिस अच्छी चीज की हुई तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर प्रैक्टिस गलत चीज की हो जाए तो भी हमारे लिए चैलेंज है। ये गलत सही भी है ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। भाई चीज हमारे फेवर में हो रही है तो अच्छा है, हमारे फेवर में नहीं हो रही है तो गलत है। अब क्या है कि वो जो प्रैक्टिस है ना, वो ऊपर नीचे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय practice. I would suggest that what is NLP is just a practice. And one more thing is uh, is a library of your thoughts, is a library of your action. NLP is something that is like stored, जो कि भरा हुआ है, मटेरियल है, वो एनएलपी है। अब ये मैं इन सब चीजों को कैसे शब्दों में लेके आऊं, लाइंस में लेके आऊं, आपको बताता हूं। देखो, सबसे कमाल की बात है, आप है ना, ये मान लो, ये इसमें बहुत तरीके से है ना, मैं इसलिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, आप ये समझ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काफी हद तक एनएलपी के जैसे सपोर्ट करता है या चलता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्टेप ज्यादा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज नहीं करते हो ना, वो तब भी वर्क करता है। और तब वो कैसे वर्क करता है? जो आपने एनएलपी की प्रैक्टिसेस की हैं उनके बेसिस पे रिजल्ट मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझाना सिखाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भैया ये एनएलपी, एनएलपी एंड एलओए, ये दोनों बहुत है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए भी कल इसके ऊपर बात कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो ये भाई साहब अपने हिसाब से चलेगा। फिर अगर आपने अपने अनुसार चीज को सेट नहीं किया तो फिर ये इसके हिसाब से चलेगा। एक्चुअली क्या, एनएलपी जो है ना, एनएलपी तो प्रैक्टिस है पुराने ख्यालों की, पुराने माहौल की, पुरानी चीजों की, और वो इकट्ठा हो गया मटेरियल आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस के अंदर। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सही दिशा नहीं दोगे ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये अपने हिसाब से रिजल्ट पेश करता है। और चाहे अनचाहे आपके, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो भैया आपकी एनएलपी की पहले प्रैक्टिसेस की भी अननोइंगली, उनका रिजल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वो औजार है जो रिजल्ट्स निकाल निकाल के ला कर देता है। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का अपना अपना रोल है। लेकिन चूंकि मैंने पहले एनएलपी टेक्निक की बात की है तो मैं एनएलपी टेक्निक की ही बात करूंगा, क्योंकि एनएलपी में होता क्या है। देखो, एनएलपी एग्जैक्टली होता क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ये आप मान लो, ये हमारा ब्रेन का स्टोर है। अब इस स्टोर के अंदर आपने नोइंगली और अननोइंगली क्या चीज डाल दी, दैट इज इंपॉर्टेंट। मान लो यहां पे आपने अच्छे थॉट्स भरे, जान के अनजाने में कैसे भी, अच्छे थॉट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट्स, रिजल्ट अचीव करने वाले थॉट्स, रिजल्ट से संबंधित कार्य, जो कुछ भी एक चीजें आपने इसके अंदर भरी, तो परिणाम क्या होगा? भाई इसमें से वही चीज तो निकलेगी जो इसके अंदर भरी हुई है, वही चीज तो निकलेगी जो इसके अंदर भरी हुई है। अब अननोइंगली हमने इसमें वो सारा कूड़ा भर दिया जो नहीं भरना चाहिए था हमारी समझ में। हमारे अन्न से अननोइंगली कई तरीके की है, चाहे टीचर्स के द्वारा बोली गई हो, चाहे पेरेंट्स के द्वारा बोली गई हो, चाहे सोसाइटी के द्वारा बोली गई हो, चाहे फ्रेंड्स के द्वारा बोली गई हो, चाहे खुद के द्वारा बोली गई हो, चाहे मूवीज में देख के बोली गई हो। बोलने से, सुनने से, किसी भी तरीके से मटेरियल आपके इस ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में, सबकॉन्शियस ब्रेन में, भाई ब्रेन के दो पार्ट होते हैं यूजुअली, हम सब जानते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है ना। अब कॉन्शियस जागृत है, सबकॉन्शियस जो है अवचेतन मस्तिष्क है, जो सपने में काम करता है, यानी हम सो रहे रहते हैं फिर भी वो काम करता रहता है।
तो वो अवचेतन है, उसमें मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ये सब आपने हमने सबने पढ़ा है, थोड़ा बहुत सही कम ज्यादा सबको सब कुछ पता है। हम इससे आगे चल रहे हैं कि भाई अब सबकॉन्शियस के अंदर मटेरियल तो इकट्ठा है, मटेरियल इकट्ठा है, और जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना वही सबकॉन्शियस की वजह से मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस क्यों कहता हूं? क्योंकि एनएलपी जो है ना, एक तरह से ही समझ लो, वो एक प्रैक्टिस है। और वो प्रैक्टिस क्या है? एक्चुअली एनएलपी इज अ रिजल्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस पार्ट। एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अपनी भाषा समझना भाई एक तरह से, या किसी और की भाषा समझना। किसका? न्यूरो यानी न्यूरॉन्स, न्यूरो ब्रेन, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, प्रोग्राम यानी भाषा, कार्यक्रम। अब क्या है, इसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो खुद की भाषा समझना और एक दूसरे की भाषा समझना। जब खुद को हील करना होता है, खुद को डील करना होता है, तो खुद का स्वयं का आ जाता है। जब दूसरे को हेल्प करना होता है तो उसके हिसाब से एक्सरसाइजेस बता दी जाती है। लेकिन इसमें ना समझने की बात क्या है? समझने की बात बहुत यूनिक बात है ना, इसकी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बताऊं आपको, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि इन जनरल क्या होता है, जब कार्य शुरू होता है, जब बच्चा पैदा होता है, कोई बच्ची बड़ी हुई, तो इनिशियली तो हमें कुछ पता होता नहीं है, ठीक है ना, हमारे को जानकारी नहीं होती। और हमारे माँ बाप को भी कौन सी एनएलपी की जानकारी थी भाई? हमारे बाप दादाओं को कौन सी जानकारी थी? तो उन्होंने जो बोल दिया, जो बता दिया, हमने उसे ग्रहण कर लिया, नोइंगली और अननोइंगली। तो क्या है, इसका इम्पेक्ट कब पड़ता है? जब वो मटेरियल है ना जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, 25-30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। जब वो भर जाता है फिर बॉडी उस तरह से बिहेव करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपकी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हम जो हमारे बाप दादा कहते हैं ना, सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे जैसे लोगों के बीच में रहोगे आप, वैसा बिहेव करने लग जाओगे, क्या हो जाएगा? क्योंकि वो लोग वही तरह की बातें करते हैं और उस तरह की एंकरिंग आपकी हो जाती है, और वो धीमे 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 इकट्ठा होता रहता है और फिर अल्टीमेटली वही बाहर निकलता है ना। मैंने पहली बार इस चीज के बारे में कहाँ सुना था? मैंने एमवे कंपनी के अंदर सुना था। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी रही है। उसमें एक बहुत बड़े अच्छे लाइक लीडर रहे हैं, डॉक्टर थे पहले मेडिकल, बाद में वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। डॉक्टर हरभजन ब्रिज, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ। कि मान लो ये गिलास है, ठीक है, अब इस गिलास के अंदर ये काला पानी पड़ा है, ठीक है ना। अब इस काले पानी को निकालना है। इस काले पानी को निकालने का क्या तरीका है? या तो इस गिलास को उलट के खत्म कर दो तो ये खाली हो जाएगा, और साफ पानी भर दो इसके अंदर। दूसरा तरीका, अब हमारे ब्रेन की भी स्थिति है कि हमारे ब्रेन में एक कूड़ा भरा हुआ है। अब हम इसको कैसे निकालें? ब्रेन को तो उल्टा करने से रहे कि ब्रेन उल्टा हो जाए और कचरा निकल जाए। तो फिर क्या करें? तो वो उन्होंने तरीका बताया कि यहाँ पे जो है ना, सफेद पानी डालना शुरू शुरू कर दो, दूध डालना शुरू कर दो। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। एक टाइम बाद सफेद पानी, सफेद दूध इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो काला पानी है ना, ये डाइल्यूट हो जाएगा। ये दिखेगा ही नहीं कि इसके अंदर कभी था भी सही क्या, कभी था भी सही क्या। इतना ज्यादा डाल दो कि वो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो, वो होने के बाद भी नहीं है। क्योंकि अधिकता 80 तरह के पॉजिटिव थॉट्स, 20 तरह के नेगेटिव थॉट्स, तो 20 वालों पे 80 भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि 80 वो ज्यादा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो चीज दिखेगी ही नहीं। ठीक है ना। तो ये ना, इसीलिए सराउंडिंग्स की बात कही जाती थी बाप दादाओं की। आप जैसा मटेरियल आपके सबकॉन्शियस के अंदर भरते हो ना, वही चीज बाहर निकलती है। अब ये एनएलपी से कैसे कनेक्टेड है, एनएलपी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, एनएलपी का क्या सहयोग है, हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले नंबर पे कितने तरह के चैलेंजेस हैं सक्सेस से रिलेटेड? बहुत तरह की चीजें हैं। एनएलपी की जरूरत क्यों है? एक्चुअली क्या है, जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से अचीव नहीं हो पा रही, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए एनएलपी काम आती है। बहुत सीधी सी बात है भाई, हम हमारे बेसिक तरीकों से, जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है उससे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। कोई बुरी आदत छोड़नी हो, कोई अच्छी आदत अपनानी हो, कोई टारगेट अचीव करना हो, कुछ भी एक्स चीज हो, कोई बिहेवियरल चेंज लाना हो, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे करने हो, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे अच्छा परफॉर्म करना हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग बिहेव ही नहीं करती है। ठीक है ना। जैसे आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। एंकरिंग कैसे कहते हैं? मैं कल परसों एक इंटरेस्टिंग है, रिलेट करेगा। एक कोई क्लिप देख रहा था रील्स पे, इंस्टा के ऊपर। तो उसमें दिखाया है कि एक एक लड़की बताती है कि एक बहुत हैंडसम लड़का है ना, उसका क्रश होगा, है ना। वो जब भी वो सामने आता है ना, उसका माथा बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी दिन चांस से वो लड़की की उस लड़के से मुलाकात ही हो जाती है। और वो लड़की इतनी सुंदर है, इतनी अट्रैक्टिव है कि पूरा कॉलेज उसके पीछे पीछे घूमता है, लेकिन वो उस लड़के के पीछे, है ना। अब मजेदार बात यह है कि जब भी वो लड़का सामने आता है ना, वो बोल्ड कॉन्फिडेंट लड़की
जो किसी को घास नहीं डालती है, वही उस लड़के के सामने जब मुलाकात हुई ना, तो कुछ का कुछ ही बोल रही है, कुछ का कुछ करके शब्द निकल रहा है, कुछ का कुछ है, जबरदस्त एकदम से चाय ढुल जाती है, एकदम से पूरी बॉडी मतलब कंफर्ट की सिचुएशन में नहीं रहती, और बाद में उसको बड़ा अफसोस होता है कि यार मेरे साथ ये क्यों होता है, जब भी मैं उसके सामने आती हूँ, उसके आगे बोल्डनेस कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती हूँ ना, तभी मेरी 12 बजती है। पता नहीं क्या है, जबकि मैं औरों के आगे बहुत कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली चीज करती हूँ, गिनती नहीं हूँ, लेकिन जब भी उसका नंबर आता है ना, मेरे पता नहीं आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, मेरी स्थिति अलग हो जाती है और बॉडी अलग तरह से बिहेव करने लगती है। ये क्या है, ये क्या है? इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है शुरुआत कराने से पहले, ये एंकरिंग है। अननोइंगली, अनजाने में एक ऐसी एंकरिंग हो गई है हमारे ब्रेन के अंदर कि जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो हमारा शरीर वैसा बिहेव करे। बस वो एंकरिंग हो गई, उस एंकरिंग की वजह से जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी उसी तरीके से बिहेव करने लग जाता है। और ये बहुत सारी सिचुएशंस में, फेल्योर पे भी अप्लाई होता है, ये सक्सेस पे भी अप्लाई होता है, ये लड़ाई झगड़े पे भी अप्लाई होता है, ये प्यार मोहब्बत पे भी अप्लाई होता है, ये यारी दोस्ती पे भी अप्लाई होता है, ये पैसे कमाने पे भी अप्लाई होता है, ये चैलेंजेस पे भी अप्लाई होता है, ये हर जगह अप्लाई होता है। आपकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी इज इन योर हैंड। लेकिन क्या है ना, देखो, इसमें दो बातें हैं, एक होता है पॉजिटिवली परफॉर्म करना, एक होता है नेगेटिवली परफॉर्म करना। एंकरिंग किस तरह से हुई है, यू नेवर नो, है ना। अभी बाप दादाओं से, बचपन से, सराउंडिंग से हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, उसके कारण कुछ चीजें हमारे अंदर डेवलप हो गई। अब उसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। अब वो अच्छा करे तो बहुत खुशी की बात है, नकारात्मक करे तो हमारे लिए चैलेंज है। इसीलिए आज आपको हम एनएलपी के वो टेक्निक्स मेथड बता रहे हैं, जिससे आप जैसा चाहें चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने फेवर में चीज़ों को कर सकते हैं। एनएलपी का उपयोग है ना, हमारे चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करके हमें बेस्ट कंडीशन के अंदर लेके आना, खुशहाली वाली, इंजॉय वाली लाइफ को जीने के राह पर चलाने के लिए एनएलपी का यूज होता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, और अभी हम वही करने वाले हैं। इसको खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम शेयर भी करेंगे आपके साथ में, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले है ना, एक चीज समझ लो, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो कोई जब एनएलपी होता है ना, एनएलपी को लेके बहुत तरह की बातें बनी हुई है। ट्रांस में लेके जाएंगे, वह बड़ा, बहुत ही भयंकर बड़ा गहरा डांस, जैसे फिल्मों में लेटाया हुआ है, अब तुम डीप जा रहे हो, अब तुम डीप जा रहे हो, बहुत इतना गहरा ले जाने की जरूरत नहीं है, हल्के से में भी काम हो सकता है। हल्की सी, इतना डीप तो तब ले जाना पड़े जब आपने, आपको क्यों जरूरत है इतना डीप जाने की, हल्के से में काम हो सकता है, ब्रेन सपोर्ट करता है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रेन मना कर रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं तो साफ जाना ही नहीं चाहता। आप करो तो सही प्रयास। आप हल्के से में भी कर सकते हो, और डीप में ले जाना चाहो तो चलो डीप में ले जाना। लेकिन ब्रेन, जब आप अपने ब्रेन को कंडीशनिंग करते हो ना, तो ब्रेन जाने के लिए तैयार तो हो कि भैया हाँ, मैं डीप स्लीप में जाने के लिए तैयार हूँ, या मैं उस ट्रांस में जाने के लिए तैयार हूँ, या हल्के से में भी हो जाता है। ठीक है ना। ये दैट कम्स विद प्रैक्टिस। जैसे ध्यान है, मेडिटेशन है, पहले 5 मिनट ही करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कि मालूम है मन लगेगा ही नहीं। फिर वो 15 मिनट जाता है, फिर वो 30 मिनट जाता है, फिर वो 1 घंटा जाता है ना। तो इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो सबसे पहले नंबर पर तो एक्सेप्टेंस है, कि है ना, हमारा ब्रेन है ना एक्सेप्ट कर लेता है, आप उसकी शुरुआत कराओ तो सही, क्योंकि हम खुद दुखी हो रहे हैं ना। एनएलपी का अर्थ क्या है? आप कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो तो पहले ही व्यथित परेशान हो, तो आप पहले ही सरेंडर की कंडीशन में हो, आप एक्सेप्टेंस में हो कि अरे बाबा, कैसे भी करके इससे बाहर निकलूं यार, समस्या है, बाहर निकलूं। ये तो पहले से ही सिचुएशन है ना हमारी, तो हमारे को तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पहले से ही सिचुएशन है कि एक्सेप्टेंस ऑलरेडी बॉडी ने दे रखी है, अब तो मुझे डीप में लेके जाओ, लार्ज में लेके जाओ, स्लो में लेके जाओ, लाइट में लेके जाओ, मेरे को इससे बाहर निकलना है। तो पहले ही एक्सेप्टेंस तो आ चुकी है। तो एनएलपी का फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस, दैट यू नीड टू हैव, आपके पास होनी चाहिए। और ये एनएलपी जो व्यक्ति खुद खुद कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, कोई व्यक्ति आया है आपके पास में, वो और चाहे आप खुद हो, आप पहले से विलिंग हो, तो चीज अपने आप ही हो गई। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, ये तो है फर्स्ट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए। देखिए, इमेजिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये, हम्म,
देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करो चीज को, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस के बाद में क्या होता है, आप लाइक पर्सन इज विलिंग। फिर आता है इमेजिनेशन। देखो इमेजिनेशन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके साथ कोई भी घटना घट रही है ना, या एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, हमारा जो ब्रेन है ना वो इमेजिनेशन की दुनिया में चलता है, हर चीज की इमेज बनाता है। इवन मैं ब्रेन इंजीनियरिंग करवाता हूँ वो भी इमेजिनेशन के बेसिस पे, विजुअलाइजेशन के बेसिस पे। सो इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ब्रेन कोई भी चीज को क्रिएट करता है ना, वो इमेजेस के फॉर्म में ही करता है। अगर एनएलपी से किसी को फोबिया हुआ, किसी भी एक्स तरह का फोबिया हुआ, देखो यहाँ बहुत सारी बातें, आपको बैड हैबिट्स छोड़नी है, बैड एक्सेप्ट, बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हटाना चाहते हो, या अच्छी एक हैबिट एक्सेप्ट करना चाहते हो, या कोई तरह का फोबिया निकालना चाहते हो, बहुत सारी चीजें। सो इट हैपन्स, इन सब के अंदर क्या है, इमेजिनेशन है। हमारे ब्रेन ने एक इमेज बना ली, ठीक है ना, और आप उस इमेज के चलते बंद गए, आप उस इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सीधी सी, है ना। ऐसे ही अब मजेदार बात क्या है कि इमेजिनेशन के बाद जो तीसरा स्टेप आता है ना, जो इंपॉर्टेंट है, वो है रियलिटी। हमारा ब्रेन उसको रियल मानने लग जाता है। तभी तो फोबिया हावी होता है, कि वो चीज रियल हो रही है नहीं, लेकिन फिर भी आप पे हावी हो रहा है ना, वो आपके ऊपर हावी हो रहा है क्योंकि वो रियलिटी में बन चुका है, वो रियलिटी है नहीं, ठीक है ना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट,